आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल क्लासिफिकेशन। एनिमल क्लासिफिकेशन की कड़ी में आज का जो टॉपिक है वो है ड्यूटेरोस्टोमिया। तो ये जो ड्यूटेरोस्टोमिया एनिमल का जो ग्रुप है, इसमें होता क्या है कि एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं आर्केंट्रॉन, और उस आर्केंट्रॉन की जो ओपनिंग होती है, जो बाहर की तरफ खुलता है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोपोर। तो इस ब्लास्टोपोर के फिट के आधार पर एनिमल को दो ग्रुप में हम बांटते हैं। एक को कहते हैं प्रोटोस्टोमिया और दूसरे को कहते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्यूटेरोस्टोमिया के बारे में। तो चाहे प्रोटोस्टोमिया हो या ड्यूटेरोस्टोमिया हो, दोनों ग्रुप ऑफ एनिमल जो होते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, एवं उसका जो बॉडी का जो जर्म लेयर है वो 3 जर्म लेयर से बना होता है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और जो थर्ड जर्म लेयर है उसको हम मेजोडर्म कहते हैं। इस तरीके से अगर किसी एनिमल का शरीर 3 जर्म लेयर से बना होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो चाहे प्रोटोस्टोमिया हो या ड्यूटेरोस्टोमिया हो, ये सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सारे के सारे बायलैटरली सिमेट्रिकल हैं, और ये सारे के सारे सीलोमेट हैं, मतलब इसमें सीलोम पाया जाता है। और इसी सीलोम के आधार पर इस बायलैट्रिया को और ब्लास्टोपोर के फेट के आधार पर दो ग्रुप में बांटते हैं, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया में। तो ड्यूटेरोस्टोमिया में क्या होता है, जो ब्लास्टोपोर है दैट इट डेवलप्स इनटू एनस। तो ब्लास्टोपोर जब एनस में डेवलप करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्यूटेरोस्टोमिया। अब देखिए, इस ड्यूटेरोस्टोमिया का 2 ब्रांच है या 2 पार्ट में इसको हम बांटते हैं। देखिए, जो एक पार्ट है, पहला पार्ट है, तो उसको हम कहते हैं नॉन कॉर्डेट ड्यूटेरोस्टोमिया। ड्यूटेरोस्टोमिया, नॉन कॉर्डेट ड्यूटेरोस्टोमिया। और जो दूसरा है उसको हम कहते हैं कॉर्डेट ड्यूटेरोस्टोमिया। इसका मतलब यह हुआ कि ड्यूटेरोस्टोमिया का जो 2 पार्ट बना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है नोटोकॉर्ड। वह जो नोटोकॉर्ड स्ट्रक्चर, कोई भी वर्टिब्रेट एनिमल है या फिर जो कॉर्डेट्स एनिमल है, उसमें 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स पाया जाता है, 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो फंडामेंटल कैरेक्टर है। एक है आपका डॉर्सल ट्यूबुलर हॉलो नर्व कॉर्ड, और ठीक उसके नीचे पाया जाता है डॉर्सल ट्यूबुलर नोटोकॉर्ड, और फिर एक और है फेरिंजल गिल स्लिट्स है, पोस्ट एनल टेल है, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं उसमें। लेकिन जो मुख्य तौर पर जो नोटोकॉर्ड है, उसके आधार पर ड्यूटेरोस्टोमिया को हम 2 पार्ट में बांटते हैं। एक जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, इसमें क्या होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, और इसमें क्या होगा, नोटोकॉर्ड एब्सेंट। तो जब नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन कॉर्डेट ड्यूटेरोस्टोमिया। और जब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा तो उसको हम कहेंगे कॉर्डेट ड्यूटेरोस्टोमिया। तो सबसे पहले देखिए नॉन कॉर्डेट ड्यूटेरोस्टोमिया। तो इसको हम फर्दर 2 फाइलम इसके अंतर्गत आते हैं। कौन से आएंगे? जो पहला फाइलम है वो है इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा। और जो दूसरा फाइलम है उसको हम कहते हैं हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा।
देखिए, इसके बारे में इससे पहले वाले वीडियो मैंने बताया है। हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा को एक और नाम दिया गया है जिसको हम कहते हैं एस्टोमैटोकॉर्डेटा। लेकिन जो रिसेंट नेम है उसको हम कहते हैं एस्टोमैटोकॉर्डेटा या एस्टोमोकॉर्डेटा। एस्टोमोकॉर्डेटा ये रिसेंट और करेक्ट नेम है। ये दोनों इसके ओल्ड नेम है। लेकिन जो इकाइनोडर्माटा है, जो इकाइनोडर्म्स हैं, इसमें वैसे एनिमल को रखा गया है जिसके स्किन के ऊपर छोटे छोटे कांटे पाए जाएंगे, स्पाइन्स प्रेजेंट ऑन स्किन। तो उसको हम इकाइनोडर्माटा में रखते हैं। तो ये इसका की कैरेक्टर है या की फीचर्स हम कह सकते हैं। लेकिन हेमिकॉर्डेटा में क्या है कि पहले तो इसको कॉर्डेट्स में रखा गया था, बाद में देखा गया कि जो इसका नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इसके बॉडी के कॉलर रीजन में पाया जा रहा है, एंटीरियर रीजन में पाया जा रहा है, वह एक्चुअल में नोटोकॉर्ड नहीं है, बल्कि वह जो नोटोकॉर्ड का जो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है, जो नोटोकॉर्ड की तरह दिख रहा है, वह मेजोडर्मल ओरिजिन के बजाय वह इंडोडर्मल ओरिजिन का है। तो इसके अंदर जो नोटोकॉर्ड लाइक जो स्ट्रक्चर है वो कैसे ओरिजिन से है? इंडोडर्मल। लेकिन इसका जो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है जिससे नोटोकॉर्ड बनता है वो एक्चुअल में क्या है? मेजोडर्मल ओरिजिन का है। मेजोडर्मल ओरिजिन जो आपका तीसरा जर्म लेयर है उससे ये बनता है, और ये जो है दूसरा जर्म लेयर से इस डेवलपमेंट हो रहा है। तो एक्चुअल में जो उसका एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल का जो बक्कल कैविटी है वहीं से एक उभार निकलता है रॉड लाइक, और उसी का यह स्ट्रक्चर जो सिमिलर है नोटोकॉर्ड के, लेकिन दोनों के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में अंतर है। तो बाद में इसको कॉर्डेटा से निकाल दिया गया बाहर और उसको एक इंडिपेंडेंट फाइलम के रूप में एस्टैब्लिश किया गया और उसको कहा गया हेमिकॉर्डेटा। लेकिन जो आज का जो रिसेंट नेम है उसको कहते हैं एस्टेमोकॉर्डेटा। आप लॉ ऑफ प्रायोरिटी को याद कीजिए जिसमें यह कहा गया है कि अगर किसी एनिमल को एक से ज्यादा बार डिस्क्राइब किया गया हो तो उसमें जो पहला डिस्क्रिप्शन होगा वही मान्य होगा, उसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ प्रायोरिटी। तो नाम तो हेमिकॉर्डेटा ही रखा गया है इसका, लेकिन जो रिसेंट नेम है वो क्या है? एस्टेमोकॉर्डेटा, और ये इसका ओल्ड नेम है। तो ये तीनों कहीं भी हो तो आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब एस्टेमोकॉर्डेटा कहें, एस्टोमैटोकॉर्डेटा कहें या हेमिकॉर्डेटा कहें, सबका मतलब एक ही है उस ग्रुप से। और इसके अंदर जो एनिमल आता है उसको हम कहते हैं ब्लाना ग्लॉसस। और अगर इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्लाना ग्लॉसस जो है इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच का ये कनेक्टिंग लिंक है, उसका क्या नाम है? ब्लाना ग्लॉसस, जो कि हेमिकॉर्डेटा का एक एनिमल है। तो यह है आपका नॉन कॉर्डेट ड्यूटेरोस्टोमिया जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, लेकिन इसके केस में, हेमिकॉर्डेटा के केस में नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है कॉलर रीजन में, लेकिन वो नोटोकॉर्ड नहीं होता है, वो इंडोडर्मल ओरिजिन का है। तो ये हो गया आपका नॉन कॉर्डेट ड्यूटेरोस्टोमिया। तो इकाइनोडर्माटा तो नॉन कॉर्डेटा में है ही, हेमिकॉर्डेटा भी नॉन कॉर्डेटा में है। इससे पहले के जितने फाइलम हैं सभी के सभी नॉन कॉर्डेटा में ही आएंगे, क्योंकि उसमें भी नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है। तो इसके आधार पर नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस और आवाज पूरे एनिमल को हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक को कहते हैं नॉन कॉर्डेटा और दूसरे को कहते हैं कॉर्डेटा। कॉर्डेटा जहां से नोटोकॉर्ड शुरू होगा,
जिस एनिमल में पाया जाएगा। और नॉन कॉर्डेटा कहां तक हो गया, हेमिकॉर्डेटा तक के सारे एनिमल्स की क्या होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। यानी आप याद कीजिए, प्रोटोजोआ तो यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर में मेटाजोआ, पाराजोआ से लेकर के हेमिकॉर्डेटा तक सारे के सारे क्या है, नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं। तो एक चीज और मैं बताऊंगा यहां पर, जो इकाइनोडर्माटा है, हमने कहा कि जो ड्यूटेरोस्टोमिया है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, और इसके अंदर जो सिलोम होता है ट्रू सिलोम होता है। लेकिन जो ट्रू सिलोम के दो टाइप हैं, एक सिलोम का डेवलपमेंट आपका किससे होता है, टेलोब्लास्टिक बैंड से होता है, और एक सिलोम का डेवलपमेंट आर्केंट्रॉन के आउट पॉकेटिंग से होता है। तो ड्यूटेरोस्टोमिया में जो आर्केंट्रॉन के आउट पॉकेटिंग से सिलोम बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एंट्रोसिल। तो वह एंट्रोसिल ड्यूटेरोस्टोमिया का जो सिलोम है वह टाइप है एंट्रोसिल। लेकिन अब देखिए कि जो इकाइनोडर्माटा है यह बायलैट्रिया में आता है। क्यों आता है बायलैट्रिया में, और लेकिन इसका जो एडल्ट है, एडल्ट वो कैसा है, रेडियली सिमेट्रिकल है, रेडियली सिमेट्रिकल। एडल्ट इसका रेडियली सिमेट्रिकल है। लार्वा जो इसका है वो क्या है, लार्वा है बायलैटरली सिमेट्रिकल, बायलैटरली सिमेट्रिकल, बायलैटरली सिमेट्रिकल। तो जो लार्वा, इसकी प्राइमरी सिमेट्री है, प्राइमरी जो पहला सिमेट्री है उसको कहते हैं प्राइमरी सिमेट्री, और जो एडल्ट में सिमेट्री पाया जाता है उसको कहते हैं सेकेंडरी सिमेट्री, सेकेंडरी सिमेट्री। तो प्राइमरी सिमेट्री इसका क्या है, लार्वा का बायलैटरली सिमेट्रिकल है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बायलैट्रिया में रखते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी सिमेट्री है ये इसका क्या है, रेडियली सिमेट्रिकल। तो इकाइनोडर्म्स का जो एडल्ट एनिमल है वह रेडियली सिमेट्रिकल होता है, और जो लार्वा है वह बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। बायलैटरली सिमेट्रिकल उसका प्राइमरी सिमेट्री है, और जो रेडियली सिमेट्री है वो उसका सेकेंडरी सिमेट्री है। तो ये हो गया आपका नॉन कॉर्डेटा। अब हम बात करते हैं कॉर्डेट्स एनिमल के बारे में। तो जो कॉर्डेट्स एनिमल हैं उसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड पाया जाएगा, और वह जो नोटोकॉर्ड है उसके भी दो फेट हैं। जब नोटोकॉर्ड पाया जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉर्डेटा। तो यह है फाइलम कॉर्डेटा। तो आपने देखा कि फाइलम ड्यूटेरोस्टोमिया में दो ग्रुप हो गया था, एक नॉन कॉर्डेट्स ड्यूटेरोस्टोमिया, दूसरा कॉर्डेट ड्यूटेरोस्टोमिया जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, और इसका जो फाइलम है उसको हम कॉर्डेटा कहते हैं। और जो नॉन कॉर्डेट ड्यूटेरोस्टोमिया का जो फाइलम था उसमें इकाइनोडर्माटा और हेमिकॉर्डेटा आता है। अब हम बात कर रहे हैं इस कॉर्डेटा की। ये जो फाइलम कॉर्डेटा है इसको फिर दो पार्ट में बांटते हैं। देखिए, जो पहला पार्ट है इसका उसको हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, ब्रेन बॉक्स एब्सेंट होता है। तो ब्रेन बॉक्स को क्या कहते हैं, क्रैनियम कहा जाता है। तो एक तो ब्रेन बॉक्स इसका एब्सेंट होगा, और दूसरा क्या होगा, जो नोटोकॉर्ड है उसमें एक मॉडिफिकेशन होता है। कुछ एनिमल में जैसा नोटोकॉर्ड है वैसा ही रह जाता है, परसिस्ट करेगा, कुछ में उसका मॉडिफिकेशन होगा। तो अगर नोटोकॉर्ड का मॉडिफिकेशन होता है तो उस एनिमल के ग्रुप को हम कहते हैं वर्टिब्रेटा। तो नोटोकॉर्ड वर्टेब्रल कॉलम को बनाता है, इसलिए उसको कहते हैं वर्टिब्रेटा। तो सबसे पहले फाइलम कॉर्डेटा को हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक को कहते हैं ए क्रैनियाटा, ए क्रैनियाटा, और जो दूसरा पार्ट है उसको हम कहते हैं क्रैनियाटा, क्रैनियाटा। देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं ब्रेन बॉक्स,
ये दो चीज है, ये क्या होगा, एब्सेंट होगा यहां पर, और यहां पर बी बी ये हो जाएगा प्रेजेंट। अब कहेंगे कि इस बी बी का क्या मतलब हुआ, तो बी बी का मतलब ये हो गया कि एक तो इसका बैकबोन जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं वो क्या होगा, एब्सेंट होगा, और दूसरा ब्रेन बॉक्स, बी फॉर ब्रेन, बी फॉर बॉक्स ब्रेन बॉक्स, और बी फॉर बैक एंड बी फॉर बोन तो बैकबोन, तो दोनों, तो पहला क्या हो जाएगा, ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स, और दूसरा क्या हो जाएगा, ये होगा क्या आपका बैकबोन, बैकबोन, बैकबोन को हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, इसमें एब्सेंट होता है, तो बी बी एब्सेंट, ब्रेन बॉक्स एंड बैकबोन दोनों एब्सेंट होगा, इसमें क्या है, प्रेजेंट, तो इसका मतलब हो गया ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट, बैकबोन प्रेजेंट। तो बैकबोन किस चीज से बनता है, वर्टेब्रल आपका नोटोकॉर्ड, तो नोटोकॉर्ड मॉडिफाइड इनटू वर्टेब्रल कॉलम, तो जिस एनिमल में नोटोकॉर्ड वर्टेब्रल कॉलम में बदल जाता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। तो यह एक ग्रुप हो गया। अब एक क्रैनियाटा का जो ग्रुप है जिसमें क्रैनियम, ब्रेन बॉक्स एब्सेंट होगा और बैकबोन भी एब्सेंट होगा, तो यह जो एनिमल का ग्रुप है इसमें दो पार्ट है, वो कौन कौन सा है देखिए। एक जो पार्ट है उसको हम कहते हैं यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, और जो दूसरा पार्ट है उसको हम कहते हैं सेफेलोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा। तो एक क्रैनियाटा का दो पार्ट हो गया, एक हो गया यूरोकॉर्डेटा, दूसरा हो गया सेफेलोकॉर्डेटा। तो जो फाइलम कॉर्डेटा है इसको 3 सब फाइलम में बांटा गया है। तो एक जो सब फाइलम है यहां पर देखिए, यह है सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ये जो दूसरा सब फाइलम है, ये दूसरा सब फाइलम है इसको हम कहते हैं यूरोकॉर्डेटा, और जो तीसरा सब फाइलम है इसको हम कहते हैं सेफेलोकॉर्डेटा। अब पहले हम इसकी बात करते हैं, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा की बात करते हैं। देखिए जो यूरोकॉर्डेटा एनिमल का जो ग्रुप है इसका जो बॉडी होगा वो क्या होगा, नॉन सिगमेंटेड या नॉन मेटामेरिक बॉडी, नॉन मेटामेरिक बॉडी, और क्या होगा, नो वर्टेब्रल कॉलम, नो वर्टेब्रल कॉलम, और क्या होगा, इसका जो नोटोकॉर्ड होगा प्रेजेंट ओनली इन लार्वा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज, लार्वल स्टेज, एडल्ट स्टेज में ये गायब हो जाता है। और तो देखिए कि नॉन मेटामेरिकली इनवर्टिब्रेट एनिमल का जो ग्रुप है उसको हम कहते हैं यूरोकॉर्डेटा, नॉन मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी उसमें होगा, और इनवर्टिब्रेट है, मतलब वर्टेब्रल कॉलम एब्सेंट है तो इनवर्टिब्रेट नॉन मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी का जो ग्रुप ऑफ एनिमल है उसको हम कहते हैं यूरोकॉर्डेटा। लेकिन सेफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है, सेफेलोकॉर्डेटा में यहां पर मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, सेगमेंटेड बॉडी, ये हो गया एक कैरेक्टर। दूसरा क्या है यहां, नो वर्टेब्रल कॉलम, तो इसमें भी नो वर्टेब्रल कॉलम, नो वर्टेब्रल कॉलम, जब वर्टेब्रल कॉलम नहीं होगा तो इसको भी हम इनवर्टिब्रेट कह सकते हैं। और जो तीसरा
जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो क्या है कि यहां पर नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल स्टेज में पाया जाता है, जबकि इसके केस में नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ। जब तक जीवन है तब तक नोटोकॉर्ड इसमें पाया जाएगा। इसमें नोटोकॉर्ड पाया जाएगा लेकिन लार्वल स्टेज में पाया जाएगा। उस लार्वा के अंदर भी नोटोकॉर्ड कहां मिलेगा? यूरो का मतलब होता है टेल वाले रीजन में, इसलिए इसको कहा जाता है यूरोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेट्स आर नॉन मेटामेरिकली इनवर्टिब्रेट एनिमल, जबकि जो सेफेलोकॉर्डेट्स आर मेटामेरिकली फिश लाइक इनवर्टिब्रेट एनिमल का ये ग्रुप है। और इसका जो एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को हम क्या कहते हैं? एम्फियोक्सस। एम्फियोक्सस ये हो गया कौन सा? सबफाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। जो दूसरा है यूरोकॉर्डेटा, इसके अंदर इसके 3 क्लास हैं। देखिए, एक नाम लिख रहा हूं यहां पर क्लास का, थोड़ा सा। एक है एसिडेसिया, एसिडेसिया। दूसरा है थैलेशिया, थैलेशिया। और जो तीसरा क्लास है उसको हम कहते हैं लार्वेसिया, लार्वेसिया। 3 क्लास। एसिडेसिया का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? हार्डमीनिया, हार्डमानिया। थैलेशिया का एग्जाम्पल है डोलियोलम और साल्पा, साल्पा। या एक और स्पेसीज है डोलियोलम। और लार्वेसिया में जो आता है एपेंडिकुलेरिया, इसका जो एग्जाम्पल है वो है आप क्या? एपेंडिकुलेरिया, एपेंडिकुलेरिया। इसको ठीक से आप नोट कीजिएगा, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है। तो इस तरीके से जो फाइलम कॉर्डेटा है उसके 3 सब फाइलम है, वर्टिब्रेटा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है एम्फियोक्सस। और यूरोकॉर्डेटा को 3 क्लास में बांटा गया है, एसिडेसिया, थैलेशिया, लार्वेसिया। और एसिडेसिया का एग्जाम्पल है हार्डमानिया, थैलेशिया का एग्जाम्पल है साल्पा या डुलोलम, और लार्वेसिया का एग्जाम्पल है एपेंडिकुलेरिया। तो अभी आप इतना ही समझिए कि कॉर्डेटा का 3 सब फाइलम है। इसमें फर्स्ट यूरोकॉर्डेटा, सेकंड सेफेलोकॉर्डेटा एंड थर्ड वन इज द वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में वर्टेब्रल कॉलम पाया जाएगा, नोटोकॉर्ड मॉडिफाइड इनटू वर्टेब्रल कॉलम, और यहां नोटोकॉर्ड जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो जब नोटोकॉर्ड परसिस्ट कर जाता है तो एक क्रेनियाटा को हम एक और नाम से जानते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं? एक क्रेनियाटा को हम कहते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा। तो नोटोकॉर्ड में नो मॉडिफिकेशन, क्रैनियम एब्सेंट और बैकबोन एब्सेंट। तो ब्रेन बॉक्स और बैकबोन दोनों एब्सेंट और नोटोकॉर्ड परसिस्ट करेगा, तो इसको कहते हैं प्रिमिटिव कॉर्डेट्स, इसलिए इसका नाम पड़ा है प्रोटोकॉर्डेटा। तो ये है आपका ये एक क्रेनियाटा। अब हम बात करते हैं क्रेनियाटा, जिसमें ब्रेन बॉक्स के साथ साथ बैकबोन पाया जाता है, और वह बैकबोन किसका मॉडिफिकेशन है? नोटोकॉर्ड का मॉडिफिकेशन है। इसके केस में नोटोकॉर्ड का कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है, जैसा है नोटोकॉर्ड वैसा ही रह जाता है। और नोटोकॉर्ड का पोजीशन जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो एनिमल होते हैं वो किधर होता है? डॉर्सल साइड की तरफ होता है। और इसकी जो ओरिजिन है क्या है? मेजोडर्मल ओरिजिन का है। अब इस जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है इसको हम 2 पार्ट में बांटते हैं। तो इसको थोड़ा सा अब हम यहां पर यहां लाते हैं, इसको फाइलम सब फाइलम वर्टिब्रेटा को 2 पार्ट में यहां पर बांटते हैं। जो पहला पार्ट है
उसको हम कहते हैं एग्नाथा। एग्नाथा। और जो दूसरा पार्ट है उसको कहते हैं नाइथोएस्टोमाटा। देखिए, एग्नाथा में वैसे वर्टिब्रेट एनिमल को रखा गया है जिसमें जबड़ा नहीं पाया जाता है। तो ग्रुप ऑफ एनिमल विदाउट जॉ एंड ग्रुप ऑफ एनिमल विथ जॉ। तो इसमें जॉ का मतलब होता है जबड़ा, जॉ एब्सेंट, और इसको कहते हैं, इसमें क्या होगा, जॉ प्रेजेंट। तो जब जॉ प्रेजेंट होगा, जबड़ा पाया जाएगा, तो उसको कहेंगे नाइथोएस्टोमाटा, और जब ये जबड़ा एब्सेंट होगा तो उसको कहेंगे एग्नेथा। एग्नेथा का मतलब हो गया ये ऐसे वर्टिब्रेट एनिमल का ग्रुप है जिसका विदाउट जॉ, जॉ इसमें नहीं पाया जाएगा, और यह ऐसे वर्टिब्रेट का ग्रुप है जिसमें जबड़ा पाया जाएगा। जो ये एग्नेथा है इसको फिर हम दो पार्ट में या डिवाइड कर सकते हैं, या इसको हम दो पार्ट में करते हैं। इसमें दो क्लास है, बल्कि एक जो क्लास है इसका एक्सटिंक्ट का क्लास है, ओस्ट्राकोडर्मी, उसको हम कहते हैं ओस्ट्राकोडर्मी। ओस्ट्राकोडर्मी। और एक है जो दूसरा ग्रुप है उसको हम कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है आपका ओस्ट्राकोडर्मी में एक्सटिंक्ट। ये सारे के सारे एक्सटिंक्ट हैं, ये सभी के सभी क्या हो गए हैं, गायब हो गए हैं, इसलिए। और एक जो दूसरा है उसको हम कहते हैं साइक्लोएस्टोमाटा। जो दूसरा ग्रुप है उसको हम कहते हैं साइक्लोएस्टोमाटा। सर्कुलर माउथ इसके अंदर होता है, ये लिविंग है, और इसके जो दो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं, एक है लैम्प रेज, और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है हैगफिश। तो इस तरीके से एग्नेथा में जबड़ा नहीं पाए जाते हैं। ये सारे के सारे जॉलेस वर्टिब्रेट हैं। इसमें दो क्लास है, एक क्लास को ओस्ट्राकोडर्मी कहते हैं जो एक्सटिंक्ट कर चुका है, और जो दूसरा क्लास है उसको हम कहते हैं साइक्लोएस्टोमाटा, इसमें सर्कुलर माउथ होता है, और इसके दो एग्जाम्पल हैं लैम्प्रे एंड हैगफिश। अब बात करते हैं नाइथोएस्टोमाटा की, तो उसको हम थोड़ा इधर बताते हैं। नाइथोएस्टोमाटा, देखिए जो नाइथोएस्टोमाटा का ग्रुप है जिसमें जबड़ा पाया जाता है, और यहां पर लिखते हैं नाइथोएस्टोमाटा, इसमें जबड़ा पाया जाता है। तो ऐसा वर्टिब्रेट एनिमल है जिसमें जबड़ा पाया जाता है। तो ये इसको हम दो सुपर क्लास में बांटते हैं। देखिए, दो सुपर क्लास, कौन कौन से सुपर क्लास हैं? एक सुपर क्लास है उसको कहते हैं पाइसेस, और जो दूसरा सुपर क्लास है उसको हम कहते हैं टेट्रापोडा। 4 लिम्स इसके अंदर पाया जाएगा, और इसके अंदर क्या मिलेगा? फीन्स। तो इसमें पाइसेस में क्या होता है? फीन्स प्रेजेंट, और इसमें क्या होता है? लिम्स प्रेजेंट, 4 लिम्स और हिंड लिम्स प्रेजेंट। इसके केस में जो दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है पाइसेस का, ये सारे के सारे एक्वेटिक होते हैं, और ये किस चीज से सांस लेते हैं? ये सांस लेने के लिए इनके अंदर जो एपरेटस है, जो स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या कहते हैं? गिल। तो इसके अंदर पाया जाएगा गिल फॉर रेस्पिरेशन। लेकिन जो टेट्रापोड्स हैं इसमें जो होता है वो क्या होता है? लंग्स। जो एडल्ट है, सभी एडल्ट में लंग्स होते हैं, जिसका अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है
तो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में अगर वो रहता है, जैसे एम्फीबिया का टेडपोल लार्वा एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहता है, तो वहां पर गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। तो पाइसेस को हम एक, ये क्या है, सुपर क्लास, इसको हम कहते हैं सुपर क्लास। सुपर क्लास, दो पीसेस एंड टेट्रापोडा। अब देखो सुपर क्लास पीसेस है, इसको हम 3 क्लास में बांटते हैं। एक जो एक्सटिंक्ट का ग्रुप है प्लाकोडर्मी, और एक दूसरा है जिसको हम कहते हैं कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रिचथिस, और जो तीसरा क्लास है उसको कहते हैं ऑस्टिचथिस, ऑस्टिचिथ। तो ये देखिए, कॉन्ड्रिक्थिस में कार्टिलेजिनस फिश को रखा है, ऑस्टिक्थिस में आपको बोनी फिशेस को रखा है, जिसका इंडोस्केलेटन बोन का बना होगा तो उसको ऑस्टिक्थिस, और जिसका इंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होगा उसको कॉन्ड्रिक्थिस। और जो प्लाकोडर्मी है, यह एक ऐसा मछलियों का ग्रुप है जो क्या हो गया है, एक्सटिंक्ट हो गया है। ये एक्सटिंक्ट है, ये सर्वाइव नहीं है, ये इसके कुछ फॉसिल्स मिले हैं, तो ये एक्सटिंक्ट हो गया है। पहले कभी था लेकिन किसी कारणवश ये एक्सटिंक्ट हो गया। दूसरा है कॉन्ड्रिक्थिस, कार्टिलेजिनस फिशेज, और कार्टिलेजिनस फिश के एग्जाम्पल जैसे डॉगफिश, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है डॉगफिश। और जो बोनी फिशेज हैं, ऑस्टिक्थिस जो है आपका, इसका जो एग्जाम्पल है वो है रेहू, कातला, ये सब इसके एग्जाम्पल है, सारे के सारे बोनी फिशेज। एक और कहीं किसी किताब में एक और कह दिया है, वो तो है ऑस्टिक्थिस का ही, लेकिन उसको कहीं अलग करके एक क्लास और बना दिया है, डिप्नोई। तो एक्चुअल में ये ऑस्टिक्थिस में रखा गया है, लेकिन कहीं इसको अलग से हटा दिया है, क्योंकि यह डिप्नोई, इसको लंग फिशेस कहा जाता है, इसको कहते हैं लंग फिशेस। इसके अंदर जो लंग्स होता है थोड़ा वेल डेवलप, तो उससे वो कुछ समय तक पानी से बाहर आने के बाद भी सांस लेकर के जिंदा रह सकता है, इसलिए इसको कहते हैं लंग फिशेस। और ऐसा कहा जाता है कि डिप्नोई से ही जो है ओरिजिन हुआ है एम्फीबिया का, और इस डिप्नोई को कहा जाता है इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एम्फीबिया एंड फिश। अब हम बात करेंगे टेट्रापोडा की। जो सुपर क्लास टेट्रापोडा है, इसको देखिए, सुपर क्लास टेट्रापोडा को हम 2 पार्ट में बांटते हैं। इसको फिर हम 2 पार्ट में बांटेंगे। एक जो है सेमी एक्वेटिक एनिमल का ग्रुप है, और एक जो है टेरेस्ट्रियल एनिमल का ग्रुप है। एक सेमी एक्वेटिक एनिमल का ग्रुप हो गया, और एक हो गया टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पर रहने वाला। सेमी एक्वेटिक का मतलब है कि उसके लाइफ का कुछ स्टेज पानी में, और कुछ जो है कहने का मतलब लार्वा जो होगा पानी में होगा, और एडल्ट जो होगा लैंड पर आ गया। कहने का मतलब कि ये दोनों जगह अपना रहता है, पानी में भी रहता है और लैंड पर भी रहता है। तो ऐसे एनिमल का जो ग्रुप है उसको हम कहते हैं एम्फीबिया। ये है आप क्या, एम्फीबिया। एम्फी का मतलब होता है बोथ, बायो का मतलब होता है लाइफ, दो जगह पर अपना जीवन व्यतीत करता है, इसलिए इसको कहते हैं एम्फीबिया। और इसका एग्जाम्पल आपको पता है, फ्रॉग, ये हो गया। दूसरा है टेरेस्ट्रियल लाइफ। टेरेस्ट्रियल लाइफ, जो टेरेस्ट्रियल ग्रुप ऑफ एनिमल है, उसमें एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। वह जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसी के वजह से एनिमल जो है लैंड पर सरवाइव कर पा रहा है। जब वो लैंड पर आया था तो उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कैविटी हुआ। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल का जो ग्रुप है उसको हम कहते हैं एमनियोटा। एमनियोटा, ये एमनियोटा शब्द कहां से आया है, एमनियोटिक कैविटी।
जब टेरेस्ट्रियल एनिमल में जब एम्ब्रियोनिक स्टेज का डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रायो के चारों तरफ एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। एम्ब्रायो को छोड़कर जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर उसके बॉडी के चारों तरफ है उसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और उस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में जो बनाता है, क्या बनाता है, एक बनाता है एमनियोटिक कैविटी, दूसरा बनाता है आपका कोरियन। तो एमनियन हो गया, कोरियन हो गया, एलेंट्वाइस हो गया, यॉक्सैक हो गया, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। तो जो एमनियन है वह एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन करता है और उसके अंदर जो है लिक्विड भरा रहता है, जिससे जो एम्ब्रायो है उसको एक्वेटिक इन्वायरमेंट मिलता रहता है। तो इस तरह से टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए वह जो एमनियोटिक कैविटी का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक चीज और, जितने भी फाइलम, एनिमल फाइलम है, सभी की सभी ओरिजिन कहां से हुई है, सी वाटर से हुई है। ये याद रखिएगा, जितने भी फाइलम है सभी के सभी सी वाटर से ओरिजिनेट किए हैं। कुछ तो वहीं रह गए, कुछ जो है लैंड पर चले गए, कुछ फ्रेश वाटर की तरफ चले गए। तो ये डाइवर्सिफिकेशन जो है हैबिटाट के स्तर पर ये हुआ है। तो टेरेस्ट्रियल जो आपका टेट्रापोडा है, टेरेस्ट्रियल जो जमीन पर पाया जाता है, उसके अंदर एक स्पेशल फीचर है जिसको हम कहते हैं एमनियोटिक कैविटी, और इसी के वजह से कहते हैं एमनियाटा। तो हम टेट्रापोडा को दो पार्ट में बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एमनियोटिक कैविटी। एक को कहते हैं एमनियोटा और एक का ग्रुप और हो सकता है यहां पर, इसको हम कह सकते हैं एन एमनियोटा। तो इस जो एन एमनियोटा का ग्रुप है वो सेमी एक्वेटिक होगा और इसके अंदर आ जाएगा एम्फीबिया। और जो टेरेस्ट्रियल है, प्योर टेरेस्ट्रियल एनिमल का जो ग्रुप है, उसके अंदर जो है एमनियोटिक कैविटी प्रेजेंट होगी, इसके अंदर एमनियोटिक कैविटी क्या होगा, एब्सेंट। यहां एब्सेंट होगा, यहां पर प्रेजेंट होगा, इसलिए इसको कहते हैं एमनियोटा। अब इस एमनियोटा में 3 क्लास है। देखिए, जो पहला क्लास है एमनियोटा का, उसको हम क्या कहते हैं, फिश के बाद एम्फीबिया हो गया, एन एमनियोटा। समझ में आ गया कि इसमें एमनियोटिक कैविटी नहीं होता है और यह अपने 2 जगह अपने जीवन को व्यतीत करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं एम्फीबिया। अब यहां पर देखिए, इसमें जो क्लास है, जो सबसे पहला क्लास है, यह है रेप्टाइल्स, दूसरा है बर्ड्स और जो तीसरा है वो है मैमल। तो इस तरीके से ये 3 क्लास हैं। टेट्रापोडा सुपर क्लास का जो एमनियोटा का ग्रुप है उसमें 3 क्लास है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल। अगर फर्दर इसको क्लासिफाई आप करना चाहें तो इसको फिर 2 पार्ट में बांट लीजिए आप। एक होता है कोल्ड ब्लडेड और दूसरा होता है वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड वैसे एनिमल का ग्रुप है जिसका बॉडी का टेम्परेचर किसी भी इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएट नहीं रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो ये वार्म ब्लडेड हो गया। और जिसका बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ फ्लक्चुएट करता हो तो उसको हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो यह एक बेसिक प्लान है क्लासिफिकेशन का। तो आपने बायलैट्रिया से शुरू किया, बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल के 2 ग्रुप में हमने बांटे थे, प्रोटोस्टोमिया का, ड्यूटेरोस्टोमिया का, दोनों ही पैरेलल ब्रांच है। प्रोटोस्टोमिया में हमने फिर उसको सिलोम के आधार पर बांटा था 3 पार्ट में, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट एंड ट्रू सिलोमेट। जो ट्रू सिलोमेट जो था प्रोटोस्टोमिया का, उसका जो सिलोम का डेवलपमेंट था वो किस चीज से डेवलप कर रहा था, टेलोब्लास्टिक बैंड से डेवलप कर रहा था, मेजोडर्मल ओरिजिन का था। और उसी तरह से प्रोटोस्टोमिया के अंदर जो सिलोम पाया जाता है उसको कहते हैं एंट्रोसिल। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर लीजिए, एक शेयर भी कर दीजिए और अगले टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। अगले टॉपिक में मैं बताऊंगा कि क्लासिफिकेशन की एक समरी बना दूंगा आपके लिए, और उस समरी को अगर याद कर लेते हैं आप
तो फिर टैक्सोनॉमी से ज्यादातर जो प्रॉब्लम होंगे, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो सारे के सारे आसानी से बन जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।